किसान भाइयों, मूली का जो सबसे अच्छा बाजार भाव होता है वो जुलाई और अगस्त के महीने में मिलता है। इस समय पर जो भी सब्जियां होती हैं गर्मी वाली वो लगभग लगभग सब खत्म हो जाती हैं और जो हम बरसात के लिए सब्जियां लगाते हैं उसका उत्पादन हमारा जुलाई के बाद ही मिलता है। तो इस समय पर जो मूली होती है ये कम समय में तैयार हो जाती है और इसके पत्ते का साग के रूप में यूज होता है। तो इस समय पर इसका काफी डिमांड रहता है और अच्छा भाव मिलता है। तो यदि आप मूली की खेती करते हैं तो आप अच्छा जो है मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाई, यदि आप मूली की खेती करने जा रहे हैं तो कुछ बातों का यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि भाव तो अच्छा है, ये इसलिए होता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। इस समय पर मूली उगाना जो है काफी टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत से रोग और बीमारियां आती हैं और जो बरसात का समय होता है, बरसात में पानी की वजह से इसमें सबसे ज्यादा समस्या आती है। तो यदि आप मूली की बुआई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप इसमें अच्छे क्वालिटी के सीड का चुनाव करिए जो बरसात के लिए बनाई गई हो। मतलब कि यदि आप बरसात में सीड का चुनाव कर रहे हैं तो उसका अच्छा परफॉर्मेंस मिले और रोग के प्रति ये सहनशील किस्में हो। दूसरी जो सबसे जरूरी बात है, आप इसमें अगैती किस्मों का चुनाव करिए ताकि जल्दी से ही आपकी मूली तैयार होकर आपका जो है उत्पादन निकल आए। तो आज हम यहाँ पर आप लोगों को 5 ऐसी किस्मों के बारे में जानकारी देने वाले जो बरसात के लिए काफी अच्छी है, अच्छा परफॉर्मेंस देती है और साथ ही साथ उत्पादन भी इनका काफी अच्छा आता है। और इसके बाद किसान भाइयों, ये अगैती किस्में है, 28 से 30 दिन में तैयार हो जाती है और मान के चलिए 45 से 50 दिन में ही आपका खेत खाली भी हो जाता है। तो इसके बाद आप कोई दूसरी भी फसल ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये किस्में आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। वैसे किसान भाई, जब भी आप मूली की खेती करने जाए तो सबसे पहले जो खेत की तैयारी है आप उसमें ध्यान रखें कि आप यहाँ पर डीएपी का प्रयोग करें, क्योंकि क्या होता है डीएपी जल्दी काम करती है और आपका जो है 25 से 30 दिनों में इसका पूरा यूटिलाइजेशन हो जाता है। इस समय पर यदि आप एसएसपी का यूज करने वाले हैं तो एसएसपी थोड़ा धीरे धीरे रिलीज होती है और लंबे समय तक काम में आती है। तो इसलिए आप डीएपी या एनपीके का यूज करिए। किसान भाइयों, इसके साथ ही साथ आपको कुछ जाइम का भी प्रयोग कर लेना चाहिए, जैसे टाटा का रैली गोल्ड है या अबमंडू का टोटल है। यदि आप इसका यूज करते हैं तो आपका जो कंद का साइज है वो काफी अच्छा बन के आएगा। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में आप जो है ट्राइकांटानाल ग्रेनुल फॉर्म में आता है उसका आप यूज कर लीजिए। एकड़ के हिसाब से 8 से 10 केजी आप इसको ले लीजिए। किसान भाइयों, खेत की तैयारी अच्छे से करिए, अच्छा भुरभुरी मिट्टी बनाकर फिर आप उसको बेड बनाइए। जब भी आप मूली की बुआई के लिए आप बेड बनाते हैं तो मान के चलिए आपका 1 से 1.5 फीट चौड़ा बेड हो, इससे ज्यादा चौड़ा ना हो। यदि आप इस साइज में बेड बनाएंगे तो जब भी आपका बरसात होगा तो बेड से पानी ढलक के आपके नालियों में होते हुए खेत से बाहर निकल जाएगा, तो आपके मूली के जो पौधे हैं उसमें नुकसान नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं वैरायटी की। किसान भाइयों, मूली के यदि आप अच्छे किस्मों का चुनाव करते हैं तो मान के चलिए 1 एकड़ से 200 क्विंटल से ज्यादा भी उत्पादन देने वाली मार्केट में ऐसी वैरायटियां हैं जिनको आप लगाकर अच्छा उत्पादन कमा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों, सोमाली सीड्स का एक जो वैरायटी है काफी अच्छा इसका उत्पादन आता है। क्रॉस X30 नाम से जो एक वैरायटी है, ये वाली वैरायटी आप अपना सकते हैं। और इसी के साथ एक दूसरी भी वैरायटी है जो क्रॉस X35 करके, ये दोनों वैरायटियां काफी अच्छी है। मान के चलिए आप 150 से 200 क्विंटल का उत्पादन देने की ये क्षमता रखती है। और इनमें जो बात करें तो इसकी जो सफेदी होती है दूधिया सफेद कलर में होती है और इसमें जो सेकेंडरी रूट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। मूली काफी अच्छी होती है, मान के चलिए 10 से 12 इंच इसकी लंबाई जाती है और मार्केट में इसका काफी अच्छा डिमांड रहता है। ये वाली जो मूली है इसको आप साल में 8 महीने तक लगा सकते हैं। ठंड के समय पर भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन यदि आप ठंड के समय पर इसको लगाते हैं तो 35 से 40 दिन का समय ये लेता है। तो ये वाली जो वैरायटी है काफी अच्छी है। किसान भाइयों, इसके रेट की बात करें तो मान के चलिए 2300 से 2400 रुपए केजी के हिसाब से आपको ये वाला सीड मिल जाता है। किसान भाइयों, दूसरे नंबर पर हमने जो वैरायटी रखा हुआ है ये सकाटा का सहीरो 27 नंबर की वैरायटी आती है। किसान भाइयों, सिलेंड्रिकल शेप में टेपर साइज की ये मूली होती है, दूधिया सफेद कलर इसका आता है और इसमें भी जो सेकेंडरी रूट होते हैं वो काफी कम होते हैं। चमकदार मूली होती है। किसान भाइयों, ये वाली मूली की भी मार्केट में काफी अच्छी डिमांड है। इस मूली की खेती करके भी आप मान के चलिए 1 एकड़ से करीब 150 क्विंटल के आसपास का उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, इन किस्मों की उत्पादन की क्षमता इतनी है, आप इतना उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर निर्भर कर रहा है आप किस तरीके से खेती कर रहे हैं और कितना उत्पादन निकाल रहे हैं। तो मूली की जो सबसे ज्यादा उत्पादन आती है वो बेड बनाकर है। यदि आप मूली की खेती करते हैं तभी आपको सबसे ज्यादा उत्पादन मिल सकता है। किसान भाइयों, इस वाले वैरायटी के सीड की बात करें तो ये करीब करीब मान के चलिए 3000 रुपए का 1 केजी आपको सीड मिल जाएगा। वैसे किसान भाइयों, मूली की जो बुआई की जाती है यदि आप लेजर वाली मशीन से करते हैं या फिर बेड बनाकर हाथ से इसकी जो है करीब 2 इंच से 2.5 इंच 3 इंच की दूरी पर इसकी बुआई करते हैं तो 1 एकड़ में 2 केजी के आसपास आपका सीड लगता है। मेगा सीड है लेकिन आपका सीड 2 ही केजी लगेगा, तो ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं आता है। और इस तरीके से आप मूली की खेती करते हैं तो 1 एकड़ में 20 से 25 हजार ही आपकी लागत लगती है। किसान भाइयों, जो तीसरी वैरायटी है ये सनग्रो कंपनी का VKS 1201 करके ये वैरायटी आती है। किसान भाइयों, इसके रेट की बात करें तो मान के चलिए करीब 1600 रुपए का पर केजी के हिसाब से ये इस वाली वैरायटी का रेट मिल जाता है। इसी कंपनी की एक और वैरायटी है R33 करके, ये वाला जो वैरायटी है आपको मान के चलिए 1700 से 1800 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट
मार्केट में ये वाली वैरायटी मिल जाती है। और किसान भाई दोनों वैरायटियां काफी अच्छी है, इसमें सफेद दूधिया कलर इसका आता है और चमकदार मूली रहती है। किसान भाइयों इसका जो पत्ते हैं सारे पालक पत्ते वाले मूली हैं, हम यहाँ पर जो बता रहे हैं पालक पत्ते वाले वैरायटी बता रहे हैं। और बरसात में या गर्मी के समय में जब भी आप मूली की खेती करें हमेशा पालक पत्ते वाले वैरायटी का चुनाव करें। इसमें क्या होता है, जो इसके पत्ते होते हैं इसमें पालक जैसे पत्ते होते हैं और एक जो दूसरी वैरायटी होती है उसमें कांटे होते हैं। तो कांटे वाले जो वैरायटी होती है उसको ठंडी में लगा सकते हैं, लेकिन गर्मी और बरसात में आपको हमेशा पालक पत्ते वाली मूली का चुनाव करना है। इसी मूली का आपको मार्केट में काफी अच्छा रेट मिलने वाला है। किसान भाइयों ये वाली जो वैरायटी है इसमें मान के चलिए 10 से 12 इंच इसकी लंबाई आती है और 3 से 4 इंच के आसपास इसकी मोटाई होती है। मार्केट में काफी अच्छी डिमांड रहती है इस मूली की। और ये वाली जो वैरायटी है 1 एकड़ में मान के चलिए आपका 150 क्विंटल तक का उत्पादन ये वाली भी वैरायटी दे देती है। किसान भाइयों जो चौथी वैरायटी है ये कलश कंपनी का KSP 1604 व्हाइट गोल्ड करके वैरायटी है और इसके सीड की बात करें तो 1600 रुपए केजी आपको ये वाला सीड मिल जाता है। ये वाली जो वैरायटी है 10 से 12 इंच इसकी लंबाई आती है और 3 से 4 सेंटीमीटर की मोटाई होती है। वजनदार मूली होती है और प्रति एकड़ उत्पादन की बात करें तो 150 क्विंटल तक का उत्पादन देने की क्षमता रखती है। किसान भाइयों सफेद दूधिया कलर की मूली होती है, मार्केट में इसका अच्छा डिमांड होता है और ये जो वैरायटी है 30 से 32 दिन में इसका उत्पादन आपको निकल जाएगा। किसान भाई मतलब 32 दिन में आप इसको उखाड़कर बेचना शुरू कर सकते हैं और जितनी भी मूली हमने बताई है 40 से 45 दिन तक मैक्सिमम आपकी जाएगी, इसमें आपका पूरा खेत खाली हो जाएगा। किसान भाई बात करते हैं पांचवी वैरायटी की नानगो सीड्स का KTX 999 वैरायटी करके। किसान भाई ये वाला सीड थोड़ा महंगा है, आपको 2200 रुपए के आसपास मार्केट में ये 1 केजी सीड मिल जाएगा। किसान भाइयों इस वाले वैरायटी की खासियत ये है कि ये भी आपका करीब 30 दिन से ही इसकी जो है तुड़ाई आपकी चालू हो जाती है, मतलब 30 दिन में तैयार हो जाती है और 45 दिन के आसपास आपका ये पूरा खेत खाली हो जाता है। दूधिया सफेद कलर की मूली होती है और सेकेंडरी रूट काफी कम होते हैं, मार्केट में इसकी काफी अच्छी डिमांड होती है। एक तार इसकी मूली निकल कर आती है। किसान भाई लंबाई की बात करें तो मान के चलिए 10 से 12 इंच लंबाई इसकी भी होती है और 3 सेंटीमीटर के आसपास इसकी गोलाई होती है। तो किसान भाइयों ये तो हुई मूली की वैरायटी के बारे में। इसके अलावा मार्केट में और भी बहुत सारी मूली की वैरायटियां हैं और वो थोड़ी लेट भी कुछ वैरायटियां आती है, कुछ आपकी 35 से 40 दिन 45 दिन तक की उत्पादन वाली वैरायटी है। लेकिन बरसात में जब भी आपके किस्मों का चुनाव करिए कोशिश करिए कि जो अगैती किस्में हैं और अच्छा जो है बरसात के प्रति टोलरेंट वैरायटी आप उन्हीं का चुनाव करिए। तो इन वैरायटियों का चुनाव करके यदि आप मूली की खेती करते हैं तो कम समय में अधिक उत्पादन निकालकर किसान भाइयों अच्छा रेट निकाल सकते हैं। वैसे बात करें बरसात में रेट की तो मान के चलिए 60 रुपए तक भी आपका थोक रेट चला जाता है और कम से कम आपका 20 से 25 रुपए रेट तो मिलना ही मिलना है। तो किसान भाई इस तरीके से यदि आप जुलाई के महीने में मूली की खेती करते हैं तो प्रति एकड़ आप काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।